तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये जो आपका एक कागज़ दिख रहा है, इस कागज़ को मोड़कर ऐसा कौन सा इनमें से बॉक्स है जो कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अब इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा ही, जो भी नंबर आसपास होंगे, जो भी नंबर आसपास होंगे वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, जिन नंबरों में गैप होगा, जिन नंबरों में एक का गैप होगा, वो हमेशा ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर 1 और 3 जो है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी प्रकार से 2 और 3 जो 2 और 4 जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी प्रकार से 6 और 5 जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जब कोई नंबर एक दूसरे के विपरीत होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि वह कभी भी एक आकृति में कभी भी नहीं दिखता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं, यदि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि यहाँ पर 5 है तो कभी भी यहाँ पर इस आकृति में 6 आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये आपका एक तरीका हो गया इसे पहचान करने का। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बॉक्स है जो कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 के साथ 3 है, यहाँ पर देखिए 1 के साथ क्या है, 3 है। जब 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो कभी भी एक ही आकृति में कभी भी नहीं दिख सकते। ठीक, और यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका 6 और 3, 6 और 3 को देखें तो 6 और 3 देखिए ये आपके एक साथ मिल सकते हैं। ठीक, इसका दूसरा देखें 6 और 5, 6 और 5। अब 6 और 5 जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो कभी भी एक आकृति में कभी भी आपको देखने को नहीं मिल सकते। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इस पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका 6 और 2, 6 के साथ क्या है, 2 है। ठीक, तो ये तो एक साथ दिखेंगे। 6 और 4, 6 और 4 जो है वो भी आपका एक साथ दिखेगा। ठीक, इसके बाद 4 और 2, 4 और 2, यहाँ पर देखिए 4 और 2, 4 और 2 ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, तो 4 और 2 एक साथ दिख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो इसे देखिए चेक करें तो यहाँ पर देखिए 4 के साथ 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 के साथ आपको 1 दिख रहा है। ठीक, इसके बाद 5 के साथ 5, सॉरी 4 के साथ 5, तो यहाँ पर देखिए 4 के साथ 5 दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर भी आपका दिख सकता है। इसके बाद 1 के साथ 5 देखोगे तो यहाँ पर देखिए 1 के साथ 5 ये भी आपका दिख सकता है। ठीक, तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी कि कितने स्क्वायर हैं, ये हमें वहाँ पर बताना है। ठीक, ये हमारी एक आकृति दी गई है। यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, काफ़ी बार लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह ठीक से पढ़ते नहीं है या फिर पढ़ भी लेते हैं फिर भी वह गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, लिखा हुआ है वर्ग, ठीक, लिखा हुआ है वर्ग और आयत को भी साथ में काउंट कर लेते हैं। यदि वर्ग पूछा गया है तो हमें सिर्फ वर्ग को काउंट करना है, आयत को काउंट नहीं करना है। ठीक, वहाँ पर क्या होता है कि बस सारे ही चतुर्भुजों को, जितने भी चतुर्भुज बन रहे होते हैं सभी को काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्ग को काउंट करना है। और वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी ही भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ वर्ग को काउंट करना है। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी भी कोई भी आपका एक चतुर्भुज हुआ, कोई भी चतुर्भुज हुआ, वर्ग हुआ या आयत हुआ, तो वहाँ पर हमेशा ये याद रखिएगा कि यदि वहाँ पर उसे इस प्रकार से दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक बार यूँ काटा और एक बार यूँ काटा, ठीक, तो वहाँ पर हमेशा ही आपको 5 आकृति मिल जाती हैं, टोटल 5 आकृति मिल जाती हैं। जो आकृति वो होती है उसी की 5 आकृति आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर ये आपका एक वर्ग दिख रहा होगा, सबसे बड़ा वाला वर्ग दिख रहा होगा इस प्रकार से। ठीक, अब ये बड़ा वाला वर्ग दिख रहा है और इसको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बीच से 2 बार काटा गया है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपके टोटल 5 वर्ग निकलेंगे। ठीक, टोटल 5 वर्ग यहाँ से हो गए। अब इसी प्रकार से आप यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको एक वर्ग दिख रहा होगा इस प्रकार से। ठीक, और इसको भी इसी प्रकार से 2 बार काटा गया है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी आपके टोटल 5 वर्ग मिल जाएंगे। ठीक, अब 5 यहाँ हो गए और 5 पूरे में हो गए 10। 10 के बाद आप देखोगे तो एक ये हो गया 11 और एक ये हो गया आपका 12, तो टोटल यहाँ पर कितनी आकृति होंगी, वर्ग की 12 होंगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है ए बी का पिता है। ये एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखते हैं, ए जो है वह बी का पिता है। ए पिता है किसका, बी का, लेकिन बी का लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक, इसके बाद बोला गया है बी सी का भाई है। बी जो है वह भाई है किसका, सी का। ठीक, अब यहाँ पर सी का लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक, इसके बाद सी ई की बहन है। सी जो है वो बहन है किसकी, ई की। ठीक,
अब यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर बोला गया है ई जो है वह डी का पिता है। ई जो है वह किसका पिता है? डी का पिता है, डी का पिता है। ठीक, अब इसका यहाँ पर बोला गया है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, ये सभी क्या हैं? भाई बहन है। ये सभी क्या हैं? भाई बहन है। इनका पिता ये, ठीक, ध्यान समझिएगा, इनका पिता ये और इसका बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है, बेटा या बेटी ये। ठीक, अब ये इसे पिता बोलेगा, ठीक, और पिता के पिता को क्या बोलेगा? दादाजी। कन्फर्म है? ये कोई लड़का हो या लड़की हो, चाहे कोई भी हो, इससे मैटर नहीं करता। अब ये जो है ये इसे तो अपना पिता बोलेगा, ठीक, और पिता के पिता को क्या बोला जाता है? दादाजी। तो दादाजी बोलेगा। यहाँ पर बोला गया था ए जो है डी से किस प्रकार से संबंधित है। जब कभी इस प्रकार से बोला जाता है कि ए डी से किस प्रकार से संबंधित है, तो वहाँ पर उल्टा ही पूछा जाता है, यानी कि डी जो है वह ए को क्या बोलेगा? डी जो है वह ए को क्या बोलेगा? तो डी जो है वह ए को क्या बोलेगा? दादाजी। और दादाजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये, देखिए यहाँ पर ये आपका एक नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो कि आपका गलत है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या हैं? 185, 89, 20 और 43। ठीक, गलती होगी तो इन्हीं में होगी और किसी में भी गलती नहीं हो सकती, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि 9 में आपकी गलती हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं 9 से ये आपका 20 बन रहा है, तो किस प्रकार से बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 9 का यदि हम इंटू 2 में करें तो कितना हो जाता है? 18 हो जाएगा। 18 में यदि हम 2 जोड़ दें तो हमारा कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो 20 में गुणा यदि हम 2 से करते हैं तो कितना बनता है? आपका 40 बनता है। और 40 में यदि हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा कितना बनता है? 43 बनता है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर 2 नंबर तक आपकी जो सीरीज है वो बिल्कुल सही चल रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीरीज इसी प्रकार से चल रही होगी। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करें कि ये 43 जो है इसमें हम 2 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। अब 86 जो होगा उसमें हमें क्या करना होगा? 4 को ऐड, देखिए यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 4 ऐड करना होगा। जब हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 90 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका 89। ठीक, अगर यहाँ पर 90 के साथ ये जो आपकी कंडीशन बन रही है, इसी प्रकार से कंडीशन बनाते हुए ये वाला नंबर बन गया तो यहाँ पर यही हमारा गलत हो जाएगा। अगर कंडीशन यही लगाने पर यदि 90 के साथ ये वाला नंबर नहीं बना तो समझ लीजिए कि हमने जो भी आपकी ट्रिक लगाई है वो क्या है? गलत है। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया है? 2 से इंटू किया और यहाँ पर +4 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर 90 में हम यदि 2 से इंटू करें और उसमें हम क्या करें? 4 के बाद 5 ऐड करते हैं तो देखिए 9 दूनी 18 यानी कि 180, 180 में 5 जोड़ेंगे तो 185, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। यानी कि गलती हमारी कहाँ पर है? 89 पर है। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 89 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 3 मई 2007 को कौन सा दिन है? गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। यहाँ पर बोला गया है कि 1 मई 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को, कैलेंडर के जितने भी प्रश्न हों उनको सॉल्व करने के लिए देखिए तरीके तो आपके काफ़ी सारे होते हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके बताएंगे। उन्हीं 2 तरीकों से आप कोई भी कैसा ही प्रश्न हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक जो आता है आपका इस दिन कौन सा दिन होगा, सिर्फ उस वाले प्रश्न को छोड़कर, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है? काफ़ी सारे कोड याद करने पड़ते हैं। उस प्रश्न को छोड़कर बाकी जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो सिर्फ इन 2 तरीकों से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका तो आपका ऐसा है, थोड़ा आपको क्या करना होगा? थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। लेकिन दूसरा तरीका ऐसा है कि आप शायद माइंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं पहला वाला तरीका क्या है। तो देखिए फर्स्ट ट्रिक को देखते हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या है? तो फर्स्ट ट्रिक है, यहाँ पर बोला गया 3 मई 2007। 3 मई 2007 को कौन सा दिन है? गुरुवार। 3 मई 2007 को कौन सा दिन है? गुरुवार। यहाँ पर पूछा गया था 1 मई 2009। अब 1 मई तक आप मत जाइए, ध्यान से समझिएगा हमारी बात, हम बोलना क्या चाहते हैं। 1 मई तक आपको नहीं जाना है, आपको कहाँ तक जाना है? आपको 3 मई तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 3 मई 2009। 3 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हमें ये निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 से आपका 3 कट जाएगा, मई से आपका मई कट जाएगा। साल का अंतर कितना है? 7 के बाद 8 और 1 9, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? आपका 2 दिन हमें मिल जाएंगे। साल का अंतर जो है वो कितने का होगा? 2 का होगा, तो हमें 2 दिन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक आपका 2008 भी है
और 2008 क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक दिन आपका ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक, एक दिन आपका ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 3 दिन। ठीक, 3 दिन हो गए। अब 3 दिन आप इसमें जोड़ दीजिए गुरुवार में। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। ठीक, रविवार आपका ये बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने उसने पूछा था 1 मई 2009 के लिए और हमने निकाला था 3 मई 2009 के लिए। ठीक, अब 3 मई 2009 को क्या है, रविवार है। अब 3 तारीख को रविवार है, तो आपको क्या करना होगा, एक के लिए पूछा गया है तो 2 पीछे करना होगा। क्या, 2 पीछे करना होगा। जब हम 2 पीछे चलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रविवार से शनिवार और शुक्रवार, क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार। तो शुक्रवार हमारा जो है वह हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे तरीके में आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप वैसे माइंड ही माइंड में कर सकते हो, पर हम आपको एक तरीके से बता देंगे तरीका क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा जैसे करना हो। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, 3 मई 2007। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 मई, और यहाँ पर क्या है, 1 मई। यहाँ पर यदि 3 मई के बाद यदि 4 मई, 5 मई, 6 मई होता, इस प्रकार से होता, तो हम जो भी आपका नंबर होता उसे हम प्लस में ले लेते। अब यहाँ पर क्या है कि 3 मई से क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, 2 पीछे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 पीछे जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस का 2। क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर था 3 मई, यहाँ पर है आपका 1 मई, तो हमने क्या किया, माइनस का 2 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साल का अंतर कितना है, 7, 8 और 1 9, 7, 8 और 1 9, यानी कितना हो गया, प्लस का 3। 2007, 2008 और 2009 टोटल कितने हो गया, प्लस का 3। अब माइनस के 2 को प्लस के 3 से आप माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना, प्लस का 1। यदि प्लस बन रहा है, यदि प्लस का आपको मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ये भी जो भी दिया गया होगा उसमें आपको प्लस का जो भी होगा वो ऐड कर देना है। यदि आपका माइनस में निकलता है तो आपको क्या करना है, उससे थोड़ा पीछे चला जाना है, यानी कि जितना भी आपका माइनस में निकलता है उतना पीछे चला जाना है। ठीक, यहाँ पर आपका प्लस में निकला है, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पर गुरुवार के बाद क्या आता है आपका, शुक्रवार। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये आप सीरीज देख रहे हो, इस सीरीज में आप देखिए छोटा नंबर के बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और जो भी नंबर जो हैं वो काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके की आपकी सीरीज हो सकती है। सबसे पहला, एक तो पावर वाली, या तो आपकी पावर होंगी पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, इस प्रकार से हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है कि इंटू वाली पावर चल रही होगी। इन दो कंडीशन में से ही एक कंडीशन आपकी यहाँ पर अप्लाई होगी 100%। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए पावर वाली कंडीशन हो या इंटू वाली कंडीशन हो, ये कभी भी आपकी डायरेक्ट फॉलो नहीं करती है। कभी कभी तो डायरेक्ट फॉलो कर जाती है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट फॉलो नहीं करती हैं। हमेशा ही इनके साथ क्या होता है, देखिए 99% केस में क्या होता है, 99% केस में ये वाली आपकी कंडीशन हो या फिर ये वाली कंडीशन हो, इसके साथ हमेशा ही या तो प्लस या फिर माइनस वाली सीरीज चल रही होगी। ठीक, या तो प्लस वाली चल रही होगी या फिर माइनस वाली। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए स्क्वायर वाला तो हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इंटू वाला। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि हमने यहाँ पर 2 से इंटू किया, और 2 से इंटू किया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि 2 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। देख लेते हैं आगे ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक, अब 6 में हमने क्या किया, 6 में हमने 2 से इंटू किया तो 6 दूनी 12, 12 की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 6 ऐड करना होगा, हमने 6 ऐड कर दिया। 4 में 2 बढ़ाकर हमने 6 ऐड कर दिया। आगे देख लेते हैं ये कंडीशन चल रही है या नहीं, अगर ये चल रही होगी तो इसी प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ठीक, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 और 36 और 4 और 4 8, यहाँ पर कितना बचा, 8, यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 8 ऐड करना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंडीशन आपकी बनती आ रही है, जैसे कि हम 6 ऐड कर रहे हैं, फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 से इंटू करना होगा। 2 से इंटू करने के बाद सबसे पहले हमें 4 ऐड करना होगा, फिर उसके बाद 5, 6, फिर उसके बाद 8, यानी क्या हो रहा है कि 2 बढ़ाकर हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी कि हमने यहाँ पर 4, फिर 6, 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 14 और उसके बाद 16। ठीक, यहाँ पर आपका 16 ऐड हो रहा होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक, अब यहाँ पर हम 2 से इंटू करते हैं सबसे पहले। यदि हम 2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा आपका 860। कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। 860 में हम यदि 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 876। 876 है यहाँ पर, तो देखिए 876 हमारा ये है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको
ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो बी को क्या लिखा जाएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यदि आप देखते हो तो देखिए, यदि हम यहाँ पर बात करें बाई की, तो बाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, और बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। ई का अपोजिट कितना होता है, वी होता है, और वी कितने पर आता है, 22 पर आता है। ए का अपोजिट कितना होता है, जेड होता है, और जेड कितने पर आता है, 26 पर आता है। ठीक, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, और आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी आपके वर्ड दिए गए हैं, यानी कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उन सभी अल्फ़ाबेट का क्या है कि अपोजिट लिए गए हैं, और अपोजिट की प्लेस वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर रख दी गई है। ठीक, सिर्फ इतना किया गया है। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए, बीक, WEEK, बीक, बीक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसका क्या हो जाएगा, डी, इसका क्या हो जाएगा, वी, इसका क्या हो जाएगा, वी, और इसका क्या हो जाएगा, पी। ठीक, ये इनके अपोजिट हो गए। अपोजिट की हमें क्या करना होगा, प्लेस वैल्यू रखनी होगी। डी कितने पर आता है, 4 पर, वी कितने पर, 22 पर, वी कितने पर, 22 पर, और पी कितने पर, 16 पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4, 22, 22, 16, 4, 22, 22, 16, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है, ये आपके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, एक ये पहला वाला और एक ये दूसरा वाला। इन दोनों निष्कर्षों में से हमें क्या करना है कि वर्किंग का कोड निकालना है। किसका निकालना है, वर्किंग का कोड निकालना है। अब ये पूछा गया है कि ये वर्किंग का जो कोड है ये आप फर्स्ट वाले निष्कर्ष से निकाल सकते हो, या सेकंड वाले से निकाल सकते हो, या दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर हमें बताना किस में से हमें निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, हमें किसका निकालना है, वर्किंग का कोड निकालना है। अब वर्किंग पहले वाले में और दूसरे वाले में दोनों में देखिए, पहले वाले में आपका वर्किंग आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब वर्किंग आपका यहाँ पर दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए आपका बच क्या रहा है, तो यहाँ पर आपका बच रहा है नोट, कंप्यूटर और माई। यदि हमें इन तीनों को यदि यहाँ से काटना होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कंप्यूटर तो है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर तो मिल रहा है, लेकिन माई आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा, नोट आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा। ठीक, तो यानी कि ये आपके नहीं दिख रहे, तो यानी कि हम यहाँ पर वर्किंग का कोड नहीं दे सकते। ठीक, दूसरे वाले की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए वर्किंग कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए वर्किंग आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक, वर्किंग आपका यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर स्मार्ट दिया गया है, इसके बाद आपका इज दिया गया है, और आपका बेस्ट दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर आपके तीनों दिए गए हैं, वर्किंग के साथ साथ क्या क्या थे, स्मार्ट था, एज था और बेस्ट था, तीनों के तीनों दिए गए हैं, यानी कि हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि वर्किंग का कोड निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पी जेड, एक तो ये पी जेड हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जी जेड हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए ये वाला जो है, ये वाला इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक ना है, एक आपका डी जेड ही है, यहाँ पर क्या है आपका डी जेड ही है। ठीक, डी जेड ही है। ठीक, तो ये भी आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि आपके 3 जो हैं वह मिल रहे हैं, तो 100% यहाँ भी आपके 3 मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस लाइन के क्या है, ये सारे ही कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, एस जेड। ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वर्किंग है सिर्फ, और सारे कट चुके हैं, यानी कि वर्किंग का कोड क्या हो जाएगा आपका, एस जेड हो जाएगा, और एस जेड हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए हम किससे दे पा रहे हैं, तो दूसरे वाले निष्कर्ष से ही दे पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर केवल 2 जो होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में 100 को 43 लिखा जाता है और टाइप को 66 लिखा जाता है, तो आई को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए जब कभी भी कोई भी आपके अल्फ़ाबेट दिए गए हों और अल्फ़ाबेट के सामने यदि आपका कोई नंबर है, तो वहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी कोई छोटा नंबर बन रहा हो तो आप ये देखिएगा इनकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कि ये आपका नंबर बन जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, 19 है, यहाँ पर W है, यहाँ पर 1 है, यानी कि संख्या जो है काफ़ी बड़ी बड़ी है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 43 जो है हम सोच सकते हैं, यहाँ पर देखिए देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 23 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि ऐड करने के बाद हो सकता है कि आपका 43 बन जाए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर आपका 19 है और यहाँ पर कितना है आपका 23 है। ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो 20 और 10 30, 40 और 2 42, कितना हो गया आपका 42 हो गया। 42 के बाद एक इसे ले लोगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक, यानी कि जोड़ने पर हमारा कितना बन रहा है 43 बन रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आपका ये बन रहा होगा। ठीक, तो इसको हम देखेंगे तो देखिए ई कितने पर आता है 5 पर आता है, बाई कितने पर आता है 25 पर आता है, ई कितने पर आता है 5 पर आता है, 25 और 10 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक,
तो 30 हमारे यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 25 और 5 30 और 5 35, सॉरी 35 होगा यहाँ पर। ठीक, कितना होगा? 35 होगा। ठीक, तो 35 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये आपकी एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में बोला गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इससे संबंधित नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखोगे आंसर किस में हो सकता है, या तो 510 में होगा, या फिर आपका 62 में होगा, या फिर आपका 218 में होगा, या फिर आपका यहाँ पर और कौन सा दिया गया है, 6 नंबर दिया गया है, या फिर आपका आंसर किस में होगा, 6 नंबर में होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका -2 दिख रहा है। ठीक, यदि आप यहाँ से नहीं सोच पा रहे हो तो आप यहाँ से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीरीज जो होगी वो तो एक ही तरीके से चल रही होगी। दूसरी चीज़, अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए पहले काफ़ी छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता जा रहा है। यदि ज़्यादा बड़ा नंबर होता जा रहा है तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि या तो चल रही होगी पावर वाली कंडीशन, या तो पावर वाली कंडीशन चल रही होगी, या फिर आपकी किसकी चल रही होगी, इनटू वाली कंडीशन चल रही होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम इनटू करके तो यहाँ पर देखेंगे नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, -2 है। यहाँ पर आपका 6 से भी करेंगे तो यहाँ पर 6 से 10 से इंटू करना पड़ेगा, जब जाके आपका 10 6 दारे 60 होगा। ठीक, तो यहाँ पर इंटू वाली कंडीशन तो इस प्रकार से शायद इसकी नहीं चल रही होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पावर वाली कंडीशन चल रही होगी, और पावर वाली कंडीशन के साथ आपका क्या होगा, प्लस या माइनस वाली कोई भी कंडीशन चल सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो इसे देखें, यहाँ पर हम बोले कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का यदि हम क्यू करें, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 में से हम क्या करें, 8 में से 2 माइनस कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा, आपका 6 बन जाएगा। ठीक, हमने क्या किया कि 2 का यहाँ पर हमने क्या किया, क्यू किया, 2 का हमने क्या किया, क्यू किया, और उसमें से -2 कर दिया, तो हमारा कितना बन गया, 6 बन गया। इसी प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पर तो देखिए 3 का हो सकता है, 3 का क्या करेंगे, 3 3 9 9 3 27, यानी कितना हो जाएगा आपका 27। तो इससे तो आपका नहीं बन पाएगा, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि 2 के बाद आपका 3 का तो नहीं होगा, तो किसका हो सकता है, 4 का हो सकता है। तो 4 का यदि हम देखें तो देखिए 4 का यदि हम क्यू करते हैं, 4 4 16, 16 चौक 64, यानी कितना हो जाएगा 64, और 64 में से हम कितना घटाएं, -2 घटा देते हैं, तो हमारा कितना बन जाएगा, आपका 62 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 का क्यू किया, उसमें से -2 कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया कि 4 का क्यू किया और उसमें से -2 कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए आपका 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6 होना चाहिए। तो 6 का क्यू करेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, क्योंकि 2 जो है वो तो आपका माइनस सब में से हो रहा है, लेकिन जो आपकी पावर जो हो रही है वह आपकी 2 के बाद फिर आपकी 4 की, 4 के बाद आपकी 6 की, 6 के बाद आपकी 8 की, फिर 8 के बाद आपकी 10 की। ठीक, इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 10 की, देखिए आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये आपकी 10 की पावर 3 है। देखिए देखते ही आपको पता लग रहा होगा, देखिए 10 की पावर 3 हम करते हैं, कितना बन जाता है, 1000। ठीक, और उसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका, 8 9 और 9 बन रहा है आपका। ठीक, यहाँ पर देखते ही आपको पता लग गया होगा, जैसे कि हमने अभी अभी देखा तो हमें सीधा ही दिख गया कि ये आपकी 10 की पावर में से आपका 2 माइनस हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर 100% अब कन्फर्म हो गए कि ये जो सीरीज जो चल रही है वो आपकी इसी प्रकार से चल रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर 8 की पावर 3 -2, ये क्या है, 10 की पावर 3 -2। ठीक, ये तो आप हमने अभी बना के दिखा दिया था आपको। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखना कि इन दोनों में से कौन सा होगा जो कि गलत होगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 -2, तो ये तो आपका 62 बन गया। यहाँ पर देखते हैं 63 की जो पावर 3 होता है तो वो क्या होता है आपका 216, कितना होता है 216, और 216 में से आप 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 214। ठीक, 214 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 218। ठीक, यहाँ पर 214 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 218। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यहीं पर आपकी गलती हो सकती है। एक बार इसे और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 8 की पावर 3 जो होता है वो होता है आपका 512, कितना होता है 512, और 512 में से आप 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 510, 510 आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक, यानी कि हम यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि यहाँ पर 218 की जगह पर 214 होना चाहिए था, लेकिन यहीं पर आपकी क्या है गलती है। तो 218 हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर बोला गया यदि किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है तो ये जो आपका नंबर है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, वैसे तो आपने इस प्रकार के काफ़ी सारे प्रश्न सॉल्व किए होंगे। यहाँ पर आप यदि देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या है PLR, इस वाले को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और इसके लिए नंबर क्या है आपका, ये है आपका 7 3 और 9। यहाँ पर आपको देखकर एक चीज़ लग रही होगी, जैसे कि हम यहाँ पर बोले यदि P होता है वह कितने पर आता है, 16 पर आता है। तो
तो हम बोले 6 और 1 यदि हम इन दोनों को जोड़ दें 16 पर आता है। इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 16, और इन दोनों को हम यदि ऐड करते हैं 1 और 6 को कितना बन जाता है आपका 7 बन जाता है। इसी प्रकार से L जो होता है वह आपका 12 पर आता है, तो 1 और 2 यदि हम इस प्रकार से ऐड करते हैं तो आपका 3 बन जाएगा। ठीक, 3 बन गया। इसी प्रकार से ये कितने पर आता है 16 पर आता है। ठीक, अब देख यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन होनी चाहिए कुछ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है ये आपका R है, LPLR है, ये PLR। ठीक, ये आपका R होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 16 पर नहीं, R जो होता है वह 18 पर आता है। ठीक, यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर R है। ठीक, यहाँ पर R दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 18 यानी कि 1 और 8 को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है आपका 9 बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से आप ऐसे देखिए यहाँ पर कितना नंबर है आपका 9 4 7। अब यहाँ पर ऐसे यदि आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए ऑप्शंस पर आ जाइए। ऑप्शंस पर आप आओगे यहाँ पर देखिए एस जो होता है वह कितने पर आता है 19 पर आता है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ई कितने पर आता है 5 पर, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। एस जो होता है वह 19 नंबर पर आता है, तो ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल। आर जो होता है वह आपका 18 नंबर पर आता है, और 8 और 1 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। समझ आया होगा अच्छे से। 9 यदि यहाँ पर बन रहा है तो वह किससे बन रहा होगा आर से ही बन रहा होगा। तो दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर कितना है 4, एम कितने पर आता है 13 पर आता है, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। 7 को चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए पी जो होता है वह 16 पर आता है, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हॉट का संबंध बताया गया है बार्म के साथ, हॉट का संबंध बताया गया है बार्म के साथ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एंटिक का संबंध किसके साथ होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका प्रश्न है ये आपका इंग्लिश ग्रामर से है। ठीक, इंग्लिश ग्रामर से ये आपका एक प्रश्न है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपसे सिनोनियम्स पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं सिनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हॉट जो होता है उसका ही मतलब गर्म होता है, और बार्म का मतलब भी गर्म होता है, यानी कि हॉट जो है वह बार्म का पर्यायवाची है, और बार्म जो है वह हॉट का पर्यायवाची है। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम एंटिक की बात करें तो एंटिक का जो पर्यायवाची होता है वो होता है यहाँ पर ओल्ड। ठीक,